फिर 5 दिन के बाद उनको एक खबर मिलता है कि टाइटैनिक जो इंग्लैंड से अमेरिका तक यात्रा कर रहा था, उसी वक्त टाइटैनिक समुद्र में डूब गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया। एक समय का बात था जब एक टाइटैनिक नामक जहाज इंग्लैंड से अमेरिका तक यात्रा करने वाला था, और जैसे ही ये बात फैल गया तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड था वो जहाज में सफ़र करने के लिए। और उसी तरह एक व्यक्ति था जिनका नाम था स्कॉट, वो भी अपने परिवार को लेकर टाइटैनिक में घूमने के लिए बहुत सारे योजना बना रहा था, बहुत सारी तैयारी कर रहा था। और वो इतना ही उत्तेजित था कि अपने पूरे परिवार के लिए अपने सेविंग में से पहले ही टिकट कर रखा था टाइटैनिक में सफ़र करने के लिए। और जैसे समय करीब आने लगा तब स्कॉट के घर में जो और एक सदस्य था, मीन्स उनका जो एक कुत्ता था, तो उन्होंने अपने कुत्ता को लेकर पड़ोसी के घर गया और पूछने लगा कि आप हमारे डॉगी को कुछ दिनों के लिए ध्यान रख सकते हैं। और पड़ोसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि स्कॉट अपने डॉगी को कुछ दिनों के लिए अपने पड़ोसी के घर में रख सकता है। तो अभी सिर्फ 4 ही दिन था टाइटैनिक को अपनी सफ़र शुरू करने के लिए, और उसी बीच अचानक से स्कॉट का कुत्ता उनके छोटे बेटे को काट देता है। और जब कुत्ता ने उनके बच्चों को काट लिया तब डॉक्टर के अनुसार उनका छोटा बेटा फिलहाल कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकता। और जैसे ही स्कॉट ने ये सुना तब स्कॉट थोड़ा परेशान सा हो गया। अब स्कॉट करे तो करे क्या। उसी वक्त स्कॉट की वाइफ आकर स्कॉट से कहता है कि आप 3 बच्चों को लेकर टाइटैनिक घूम आइए, और मैं और मेरा छोटा बेटा जिसको चोट लगा है, हम दोनों घर में रुकते हैं। तब स्कॉट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब उनकी वाइफ ने कहा कि ऐसा होने से तो हमारा पूरा पैसा बेकार चला जाएगा। तब स्कॉट अपनी वाइफ से कहता है अगर हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तब स्कॉट निराश होकर अपने कुत्ते की ओर देखता है और कहता है क्यों काटा मेरे बेटे को? अगर आज तूने नहीं काटा होता तो आज मेरे पूरे परिवार टाइटैनिक में घूमने जा पाते। और जैसे ही टाइटैनिक का सफ़र शुरू हुआ तब स्कॉट अपने चारों बेटे को लेकर दूर ही से टाइटैनिक को देखकर मन ही मन निराश होता है और बहुत उदास होकर अपने घर को फिर से वापस चला आता है। और जैसे ही समय बीत गया फिर 5 दिन के बाद उनको एक खबर मिलता है कि टाइटैनिक जो इंग्लैंड से अमेरिका तक यात्रा कर रहा था, उसी वक्त टाइटैनिक समुद्र में डूब गया और बहुत सारे लोगों का मौत हो गया। और तब जो वो न्यूज़पेपर को लेकर पढ़ ही रहा था तब न्यूज़पेपर को फेंक कर वो अपने कुत्ते की ओर दौड़ा जाता है। और जैसे ही वो अपने कुत्ता के समीप पहुंचता है वो अपने कुत्ते को जोर से हक करता है और उससे बहुत चूमने लगता है और कहता है अगर तूने उस दिन मेरे बेटे को काटा ना होता तो आज मेरा पूरा परिवार टाइटैनिक में होता और आज हम सब मर चुके होते। तब स्कॉट रोते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तूने आज मेरे परिवार को बचाया, आज आपने हमें नया जीवन दिया। ठीक इसी तरह हमारे जीवन पर भी हम बहुत समय ट्रबल करते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं, बहुत दुख झेलते हैं, लेकिन ये याद रखें, ये विश्वास करें कि परमेश्वर में जो हमारे लिए होता है वो सब कुछ भला ही उत्पन्न करता है। और यीशु मसीह में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भले के लिए होता है। खत्म करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि हमारे देश के लिए और अपने अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा दुआ करें कि परमेश्वर सबों को उद्धार करे और दूसरे मृत्यु से सबों को परमेश्वर बचा ले। तो आज का संदेश यहीं तक। सबों को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।